नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवालिक एजुएरा में। और आज से मैं शुरू करूंगा आपका भूगोल सब्जेक्ट। और भूगोल के बारे में आपको थोड़ा सा कंपटीशन में बताना चाहता हूं कि भूगोल किस तरह से आता है। ये देखिए, एसएससी में भूगोल आता है, स्टेट एग्जाम्स में सभी में भूगोल आता है, जैसे यूपी टैट, यूपी पुलिस, लेखपाल, या फिर सेंट्रल के एग्जाम्स है, दिल्ली पुलिस, सी टैट, सुपर टैट या रेट यानी राजस्थान टैट। इन सभी में भूगोल का एक महत्वपूर्ण रोल है। इन सभी में आपको भूगोल के काफी क्वेश्चन लगते हैं। तो भूगोल में हम पढ़ेंगे आज ग्लोब। आखिर ग्लोब क्या होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि ग्लोब के बिना हम पृथ्वी के बारे में नहीं जान सकते हैं। ग्लोब क्या है? हमारी पृथ्वी का एक नमूना होता है, जैसे हमारी रियल पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसे जल्दी से नहीं देख सकते, इसलिए वैज्ञानिकों ने ग्लोब का निर्माण किया। उस ग्लोब के जरिए हम पृथ्वी की सभी स्थिति का और टाइम का कि किस जगह पर कौन सा देश स्थित है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करें दोस्तों। ठीक है, ग्लोब हमारे ग्लोब को चार पार्ट में बांटा है। ए इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हमारी पृथ्वी थोड़ी सी 23.5 डिग्री यानी झुकी है। अब देखिए, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, यानी पूर्व और पश्चिम को मिलाने वाली रेखा, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी भूमि को जो दो बराबर भागों में बांटते हैं उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है, या विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं। उसके बाद यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऐसी हमें बहुत सारी लाइनें मिलेंगी। ये टोटल लाइनें यहां से इस तरह से 180 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 180, यानी 90 ऊपर की तरफ और 90 नीचे की तरफ। 180 लाइनें हैं, लेकिन हम सारी लाइनें नहीं लिखेंगे, समझ में नहीं आएगा हमें। तो ठीक है दोस्तों, 90 अक्षांश ऊपर और 90 अक्षांश नीचे, और एक ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। तो टोटल हमारी हो जाती है 181 अक्षांश रेखाएं। टोटल कितनी है? 181 अक्षांश रेखाएं। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है। टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक ये होती है 23.5 डिग्री उत्तरी। 23.5 डिग्री, ये नोट कर लिया हो तो इसे रफ कर देता हूं मैं। 23.5 डिग्री उत्तरी या नॉर्थ अक्षांश, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसी तरह से 23.5 दक्षिणी, 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी, इसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसे? मकर रेखा। इसी तरह से ये होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी, इसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। और एक नीचे 66.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण की तरफ, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। इसका नाम आर्कटिक और इसका नाम अंटार्कटिक क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर है आर्कटिक महासागर,
ठीक है, 66.5 नॉर्थ उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर है और 66.5 दक्षिण की तरफ अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप, जो पूरी तरफ से वहां पर 98% पर बर्फ है, यहाँ पर सर्दी रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ए लाइन में, जो उत्तर को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ठीक है, उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली सभी रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये हमारी है 0 डिग्री देशांतर। इसके कितने नाम है? 0 डिग्री देशांतर, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? खड़े रूप में जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर यामोत्तर रेखाएं, तीन ही नाम इनके हैं और तीन ही इनके हैं। ऊर्ध्वाधर 0 डिग्री देशांतर, ऊर्ध्वाधर रेखा या यामयोत्तर रेखा, यामयोत्तर। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी लाइनें हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इनकी टोटल संख्या हमारी है 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ। तो टोटल कितनी हो जाती है? 360। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 361 भी मिलेगा, वो यदि इस वाली को जोड़ देगा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर वाली को जोड़ देगा तो कहीं कहीं पे आपको 361 भी टोटल मिलेगा। सबसे पहले इस मेन पॉइंट पे आती है जो सेंट्रल है हमारी पृथ्वी का। जो सेंटर है वो कहां पर है? ये है लंदन का ग्रीनविच वेधशाला। लंदन कहां पर पड़ता है? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन शहर का नाम आपने सुना होगा। उसी लंदन में ग्रीनविच वेधशाला, लंदन का ग्रीनविच वेधशाला, ये क्या है? हमारे पृथ्वी का वो पॉइंट है जहां से पूरे वर्ल्ड के लिए समय लिया जाता है। ठीक है, यहीं से समय घटता और बढ़ता है। इससे पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय घटेगा। आखिर कैसे समय घटेगा और बढ़ेगा, वही गणना हम यहाँ पर करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा गौर से देखना। तो ये हमने डिग्री में माप लिया है, जितनी भी ये देशांतर रेखाएं हैं, एक एक देशांतर रेखा को हमने डिग्री में मापा है, 1 डिग्री बोलते हैं। और इस डिग्री की दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूरी होती है ये? 111.32 किलोमीटर, यानी 111.32 किलोमीटर। और इस दूरी को कहते क्या है? इसका नाम क्या रखा हुआ है? गोरे। क्या बोलते हैं इसे? गोरे। किस दूरी को बोलते हैं? गोरे। तो यानी हम 111.32 किलोमीटर तक जाएंगे तो 1 डिग्री, चाहे इधर को जाओ या फिर इधर, उनकी दूरी बराबर है। ठीक है, तो जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा। ठीक है, जब इस बिंदु से 1 डिग्री इधर जाएंगे यानी पूर्व की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? 4 मिनट का समय बढ़ेगा। यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बढ़ेगा पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, कहां बढ़ेगा? पूर्व की ओर। यानी इधर को जब हम 1 डिग्री पे जाएंगे यानी 111 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बढ़ेगा हमारा किधर को? पूर्व की ओर। यानी जब हम इधर को जाएंगे पृथ्वी में तो 4 मिनट का समय हमारा 1 डिग्री पर बढ़ेगा। और 1 डिग्री कितना था? 111.32 किलोमीटर। इसी तरह से यदि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट घटेगा। ठीक है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। यानी जब इधर को जाएंगे हम इस बिंदु से, लंदन से इधर को जब यहाँ भी जाएंगे, जितने भी देश होंगे इस पर स्थित, वहां पर 4 मिनट का समय 1 डिग्री में घट जाएगा। तो हम क्यों पढ़ रहे थे? सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी देश को जानने के लिए हमने देखा, यदि सपोज करो कोई देश यहाँ से 3 डिग्री इधर है, वह 1 2 3, यहाँ पर कोई देश
स्थित है तो कितना समय बढ़ चुका होगा इधर को 12 मिनट का समय बढ़ गया होगा। ठीक है, और वो कैलकुलेशन करके आप निकाल लोगे। जैसे 111 दूनी 222.64 किलोमीटर, इतने किलोमीटर जाओगे तो 8 मिनट का समय बढ़ेगा। तो इसी तरह से हमारे देश की स्थिति कहाँ पर है, हमारे देश की स्थिति क्या है, पूर्वी और उत्तरी, यानी पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारा देश पड़ेगा उत्तर की तरफ, उत्तर ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, तो पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या है 68 डिग्री। मैं आपको यहाँ पे लिखकर बताऊँ, जगह नहीं है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये डिग्री का निशान है और ये मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी, ये स्थिति हमारे देश की इधर को है। इसी तरह से हम डिग्री मैंने बताया था आपको 0 डिग्री से 0.23 करके इस तरह से चलेंगे तो 8 डिग्री ऊपर की तरफ है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर की तरफ कितना जाएंगे हम 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, ये ऊपर की स्थिति है और ये पूर्व से लेकर पश्चिम की स्थिति है हमारे देश की। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, तो हमने देखा था लंदन का ग्रीनविच वेधशाला है, तो इस तरह से आपको सवाल भी आ सकते हैं कि यदि किसी देश की स्थिति लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से 6 डिग्री पूर्व की तरफ तो कितना समय बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारे भारत में यदि 12 बजे हुए हैं तो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला में कितने बजे होंगे, या फिर लंदन के ग्रीनविच वेधशाला में 6 बजे हैं, शाम के 6 बजे हैं, तो हमारे यहाँ पर कितने बजेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसी तरह से आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक सवाल आपको करना है। सपोज कीजिए लंदन का ग्रीनविच वेधशाला यानी बीच वाला बिंदु था यहाँ पे 4 बजे, ठीक है, सुबह के 4 बजे 4 AM। तो हमारे यहाँ पे भारत में कितने बजेंगे, कितने बजेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 बजे, तो हमें पता है कितना प्लस है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आराम से निकाल लो। 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 घंटे प्लस कर देते हैं, 5.5 आवर्स। 4 AM था तो हमारे यहाँ पे कितना होगा 4 + 5 9, यानी कितने बज रहे होंगे, ठीक है, 9 AM, सुबह के 9:30 बजे होंगे। इसी तरह से एक सवाल और निकालना है। यदि लंदन ग्रीनविच वेधशाला में रात के 8 बजे हैं, 8 PM, तो हमारे यहाँ भारत में कितना बजेगा, बता दोगे ना। 8 + 5 30, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना हो गए 8 5 13, यानी 1:30 यानी PM, दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से हम टाइम आराम से ग्लोब की सहायता से निकाल सकेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे गर्मी पड़ती है और कहाँ पे सर्दी पड़ती है, इसे ग्लोब में हम कैसे देखते हैं। ठीक है, कहीं का टेम्परेचर तो इतना गर्म है, जैसे इस समय पे हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ी हुई है, लेकिन कुछ जगह ग्लोब में ऐसी हैं जहाँ पे हमेशा सर्दी रहती है, बर्फ रहती है। ठीक है, तो ये ग्लोब था हमारा। अब इसमें देखते हैं हम कहाँ पे सर्दी रहती है और कहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है। ये क्या था 0 डिग्री अक्षांश, क्या था 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा इनका नाम। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, या एक नाम होता है इसका विषुवत रेखा। ठीक है, ये भी आते रहते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके नाम क्या क्या है, विषुवत रेखा। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो इससे ऊपर को हम जब हम चलेंगे यानी 23.5 वाला, ये वाला क्या नाम बताया था आपको याद हो गया होगा, 23.5 वाले का नाम था कर्क रेखा।
ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या था, नॉर्थ, मैंने बताया था आपको, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ पोल है, ठीक है। ये साउथ पोल और ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम हिंदी में, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव और ये साउथ पोल ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये क्या था, 23.5 डिग्री दक्षिणी का नाम क्या था, मकर रेखा। एग्जामिनर आपसे इस तरह से पूछेगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा, तो आप तुरंत लगा दोगे मकर रेखा। और यहाँ पर एक रेखा बनाई थी 66.5 डिग्री, इसका क्या नाम बताया था, आर्कटिक रेखा। क्या बताया था, आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कहां पर कैसा टेम्परेचर रहता है, घटता है बढ़ता है। तो ये विषुवत रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें डेली दिन में बिल्कुल सिर के ऊपर सीधी रहती है हमारी, तो यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। इसके आसपास में जितने भी देश हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी। और 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये दोबारा से मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। हमने अभी तक समय के बारे में देखा कि किस तरह से किस देश का समय निकालते हैं, वो तो आपको आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि किस देश का या फिर किस जगह का टेम्परेचर सबसे अधिक और सबसे कम होता है, ठीक है। तो जितने भी देश हमारे 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच, 23.5 डिग्री के बीच में होंगे, इस स्थान में उस क्षेत्र को कहा था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा था, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण मीन्स क्या होता है, गर्मी, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, यानी जितने 0 डिग्री इस भूमध्य रेखा के तरफ होंगे उतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और जितने हम इधर को जाएंगे तो गर्मी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब चलते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में, ये वाला जो क्षेत्र है, यानी ये वाला और इधर ये वाला, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे मैं इस तरह से आपको बना रहा हूँ, यहाँ से इधर को ये वाला, ठीक है, यानी ये बीच वाला नहीं है इसमें, ये वाला, इससे ये वाला और यहाँ से ये वाला, इसका नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या नाम है इसका, यानी शीत उष्ण, यानी यहाँ पे सर्दी शुरू हो जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब ये बचता है हमारे पास में ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है, ध्रुवों की तरफ जब हम जाएंगे तो वहां पे इतनी सर्दी होगी, इतनी सर्दी होगी, यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्यों माइनस में होता है, कि सूर्य की किरणें इतनी तिरछी हो जाती हैं कि यहाँ पे जो वायु होती है, हवा होती है, उसे गर्म भी नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर कैसा रहता है, माइनस में रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमें केवल कुछ ही प्रजातियां मिलती हैं, केवल कुछ वनस्पति मिलती हैं, ठीक है। क्रील और पेंगुइन जैसी प्रजातियां यहाँ पे जीवित रहती हैं, ठीक है। पेंगुइन क्या होती है, बत्तख टाइप होता है कि वो कम टेम्परेचर पे भी जीवित रह सकता है। और क्रील क्या होता है, भालू की प्रजाति का होता है, व्हाइट भालू भी बोलते हैं उसे, ठीक है। वो मिलता है केवल यहाँ से। तो यहाँ हमेशा टेम्परेचर कैसा रहता है, माइनस में। इसे कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे, शीत कटिबंधीय। शीत का मतलब यानी बिल्कुल ही सर्दी रहती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए इसका नाम रखा गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी जितने भी आपने देखा होगा सर्दी वाले जो देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो गर्मी वाला है,
ठीक है, तो वो बीच में पड़ते हैं। और जो देश अमेरिका है हमारा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड आदि देश कहाँ पे है हमारे, इस क्षेत्र में पड़ते हैं, यानी जहाँ पे सर्दी पड़ती है। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कुछ शोधशालाएं होती हैं जिसमें वैज्ञानिक अपने रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, जैसे अंटार्कटिका, यहाँ पे हमारे देश के मैत्री और गंगोत्री नामक 2 शोधशालाएं हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे वैज्ञानिक चेंज होकर कुछ समय के लिए आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और यहीं पे हमारा अंटार्कटिका, मैंने बताया था ना अंटार्कटिका, यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। और कितनी बर्फ होती है वो, 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे अंटार्कटिका हमारा जमा हुआ है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? ठीक है, तो कमेंट करके बताएं। और आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट में लिखें, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और आपको जो भी टॉपिक पसंद हो उसे कमेंट में लिखकर भेजें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें।